बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइद अस्तिकात से मुखातिब हूँ। 2018 में जब इमरान खान ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक़्त उनका बयानिया था, एहतसाब का बयानिया था कि मैं एहतसाब करूंगा और पाकिस्तान से जो लूटी हुई रकम है उसको हर सूरत पाकिस्तान में लेके आऊंगा। और इस एहतसाब के बयानिए की वजह से उनको वोट पड़ा और वो इक़्तिदार में आए। उस वक़्त एहतसाब हुआ भी, लोगों को सजाएं भी हुई, जहाँ जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब को भी सजा हुई, जो कि बाद में अब एक एनआरओ के जरिए से इन लोगों ने, जिसमें मरियम बीबी भी हैं, ये सारे इन लोगों ने अपनी सजाएं, हमजा शहबाज शरीफ हैं, माफ करवा ली, कुछ पे फर्दे जुर्म आयद हुई, कुछ पे ना हो सकी और फिर आखिर इमरान खान की हुकूमत को रजीम चेंज के जरिए से हटा दिया गया। क्योंकि जब इमरान खान इक़्तिदार में आए तो पहले तो उनको नहीं पता था कि असल हकीकत क्या है। जब उनके सामने ये सारी हकीकतें आश्कार हुई और उन्होंने देखा कि स्क्रीन पर क्या है जो हमें अवाम देख रही है, सब लोग देख रही है, और बिहाइंड द स्क्रीन कौन ये सारा सिस्टम चला रहा है, तो इमरान खान इस पर डट गए। तो उनके खिलाफ रजीम चेंज आ गया, उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और फिर जब इमरान खान उस वक्त हुकूमत से 2022 में इनकी हुकूमत गिराई गई तो उस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला में 15 अरब डॉलर के करीब थे। और फिर इसके बाद रजीम चेंज आ गया। उसके फौरन बाद, ये अप्रैल की है, और उसके फौरन बाद जो है रजीम चेंज आ जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान के पास जो इस वक्त मौजूद दिसंबर से पहले की है 4 अरब डॉलर के करीब पाकिस्तान के ज़र मुबादला पाकिस्तान के पास है। और इसमें भी कुछ एक दो ममालिक के पैसे भी पड़े हुए हैं और मईशत का बुरा हाल है। मुलाजमत नहीं दी, मुलाजमत लोगों के पास मुलाजमतें नहीं है, कुछ लोगों के पास मुलाजमतें थी वो भी छिन गई हैं। लोग एक रोटी के नवाले को तरस रहे हैं। ये हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं। जो कुछ लोग जो बर्दाश्त कर सकते थे अखराजात, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। वो नौजवान पाकिस्तान के इन हालात से तंग आकर वो पाकिस्तान से, उन लोगों ने बाहर जाना बेहतर समझा, अब वो बाहर चले गए। और दुनिया में महंगाई कम हुई है और अशिया के रेट्स कम हुए हैं, लेकिन अब इसका क्रेडिट ये लिया जा रहा है कि जनाब नहीं, ये देखें हमने अपनी मैशत हमारी बेहतर चल रही है। अब स्टॉक के एक्सचेंज को किस तरह से ऊपर रखा जा रहा है, ये फार्मूला अब पहले सबको शायद ये इल्म नहीं था, लेकिन अब ये भी सारे समझ चुके हैं कि स्टॉक एक्सचेंज को किस तरह से ऊपर रखा जा रहा है। पाकिस्तानी के महंगाई नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों के रोटी नहीं पक रही है। मुश्किल से एक वक्त का गुजारा लोगों के पास हो रहा है। जो पहले 2 वक्त की रोटी खाते थे वो 1 वक्त पे आ गए हैं और रोजगार है वो उनके पास नहीं है। माशी हालात इंतहा दर्जे के तंग हो चुके हैं। और वो शख्स जो इस वक्त जब इक़्तिदार शरीफ खानदान साहब इक़्तिदार है और वो शख्स जेल में बैठा कह रहा है कि मैं बैठा हूँ और जो मेरा, यानी कि आप मेरे लिए कर सकते हैं, मेरे उन बेगना लोगों को छोड़ दें, लेकिन मुझे अपनी आजादी की कोई नहीं है। मैं जेल बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, मेरे उन लोगों को, मेरे उन कारकुनान को, वो अभी भी जेल में बैठा हुआ बात कर रहा है, अपने कारकुनान की अपने लिए बात नहीं कर रहा है। वो 70 साल से ज्यादा उम्र का आदमी अपने लिए बात नहीं कर रहा है, वो अपने कारकुनान के लिए बात कर रहा है और अपने कारकुनान की आजादी के लिए बात कर रहा है वो शख्स। और ये आप खुद देखें इस वक्त हालात आपके सामने किस तरह से हैं। अब बात इन लोगों ने जो मिलिट्री में कैद लोगों को छोड़ा, उस हवाले से भी आप से बात करते हैं कि इस वक्त ट्रंप पर आलमी तौर पर बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी पॉलिसी ये थी कि मैं जंग खत्म करूंगा, जो उन्होंने अपने इलेक्शन में हमें भी कहा। लेकिन इस वक्त आलमी ताकतें उन पर दबाव डाल रही हैं और वो ये कह रही हैं कि ये आप किस तरह से इस जंग के खात्मे कर रहे हैं, इस तरह से तो मुसलमान ताकत नहीं आ जाएगी। हाल ही में आप ये देखें, एलन मस्क जो अमीर तरीन दुनिया का आदमी है और एक्स का मालिक है, और वो बरतानिया में रजीम चेंज लाने की कोशिशें उसने शुरू कर दी हुई है और उसकी हत्तल इम्कान कोशिश है कि यहाँ पे जितने भी मुसलमान हैं उनको यहाँ से निकाले। बहरहाल हालात जब ट्रंप
अपनी पोजीशन में आएंगे, अपना हलफ उठाएंगे, वो तब पता चलेगा, हकीकत सही पता चलेगी। लेकिन ये बहरहाल ये एक कंफर्म है कि इस वक्त एलन मस्क जो है वो इस वक्त मौजूदा बरतानिया में जो मौजूद हुकूमत है उसके खिलाफ है और उसको इस रजीम चेंज लाने की कोशिश कर रहा है और ताकि मुसलमानों को बेदखल किया जा सके। और ये आलमी ताकतें भी ट्रंप को पर दबाव डाले हुए हैं कि इस तरह से मुसलमान ताकत में आ जाएंगे और वो ताकत में आ गए तो हमारा रहना मुश्किल है। अब आते हैं मिलिट्री कोर्ट की तरफ से एक अहम दस्तावेजात कुछ लीक हुई हैं और वो हुई भी आर्मी चीफ के दफ्तर से लीक हुई हैं। ये एक अचंभे की बात है कि अहम डॉक्यूमेंट्स का लीक होना और फिर वो भी आर्मी चीफ के दफ्तर से, या तो ये लीक करवाए गए हैं या ये लीक हुए हैं तो फिर इस पर तो कोर्ट मार्शल बनता है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो बंदा इसमें मुलव्वस है, क्योंकि साइफर पर इतना ज्यादा मुकदमे हुए, तमाशा बना, कहां से कहां पाकिस्तान की मैशत चलेगी, पाकिस्तान की अवाम कहां से कहां पहुंच गई, क्या हालात पाकिस्तान के हुए, पाकिस्तान यकसर पाकिस्तान के तब्दील हुए। तो ये तो फिर इंतहाई अहम दस्तावेजात है जो इस वक्त लीक हुई, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन लीक होना सबसे बड़ा है कि इस वक्त आर्मी चीफ के और दफ्तर से ये दस्तावेजात जो हैं, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक हुए हैं। तो इसके पीछे कौन है और इस वक्त ये वो लोग इसको लीक कर रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं इनको, इन पेपर्स को, इन डॉक्यूमेंट्स को लीक कर रहे हैं, जो जिसे कह लें कि मत के टाउट्स कह लें, वो लोग एक ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स को जो लीक हुए हैं। और क्यों शेयर हो रहे हैं और कहाँ से आए हैं, इनके पास किस तरह से आए हैं, इस हवाले से जरूर तहकीकात होनी चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्स अगर लीक किए जा रहे हैं तो इसके पीछे असल वजूहात क्या है। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।